Hello everyone, this is Oshini from Chinta.com. In this channel, we often try to put out content in Hindi, in Bengali and other regional languages. There are millions of students in India who study using these languages. So we strongly believe that if you can learn and think in mother tongue, then there is nothing like it. दोस्तों, मैथ ओलंपियाड में कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी यूज़ होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ज्योमेट्री का बहुत गहरा रिश्ता है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा रस्टी है तो उसको थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर कुछ सीख पाए तो बेहतर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर आप हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही होगा कि x प्लस आई वाई के तौर पे लिखा जाता है। कभी कभी हमारे मास्टर जी बोल देते हैं कि अगर i को स्क्वायर कर दिया तो -1 हो जाएगा। पहले कहा जाता था कि अगर किसी नंबर को स्क्वायर किया जाए तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिर हमें कहा जाता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नंबर है जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर भी मिल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज। ये थोड़ा सा मुझे भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पहले कहा गया कि नेगेटिव नहीं होगा, अब बोल रहे कि नेगेटिव है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। तो एक्चुअली गड़बड़ है तो उसके बारे में ही बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह समझने के लिए उसको ज्योमेट्रिक तरीके से देखना चाहिए। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो मामला काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली मामला ये है कि हमारे पास मान लो कि एक पॉइंट है P। हमने XY कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर दिया और उस पर एक पॉइंट ले लिया P। सेंटर पॉइंट है O। तो हम क्या करना चाहते हैं, ये OP जो सेगमेंट है ना, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं और उसको थोड़ा सा डायलेट करना चाहते हैं। दो चीज़, एक है कि हम रोटेट करना चाहते हैं, दूसरा चीज़ ये है कि हम डायलेट करना चाहते हैं। डायलेट मतलब स्ट्रेच करना चाहते हैं या कंप्रेस करना चाहते हैं। ये दो चीज़ हम करना चाहते हैं। ये दो ज्योमेट्रिक ऑपरेशन, बहुत आसान ऑपरेशन है। इस चीज़ को हम अलजेब्रिकली करना चाहते हैं। ये जो हमारा कोशिश है, इसी को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे हम इसको जानते हैं। तो कैसे हैं? लेट्स लुक एट दिस। तो ये OP हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि दो तरह से, एक्चुअली काफ़ी दूसरे तरह भी हैं, दो तरह से हम इस P पॉइंट को लिख सकते हैं। एक है कि x, y, x ये वाला फासला x है, ये वाला फासला y है। x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। दूसरा है कि पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम पूरा काम पोलर कोऑर्डिनेट में ही करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? r, थीटा। r ये वाला डिस्टेंस होता है, O से P का फासला जो है उसे r कहा जाता है और थीटा इस एंगल को कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो r, थीटा, ये पॉइंट P है, r, थीटा, इसको हम रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट मतलब मान लीजिए कि 30 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं और हम इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 टाइम्स स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो आप ना इस 2,30 डिग्री को इस एक फोर्स के तरह समझिए। मतलब ये जो 2,30 डिग्री मैंने लिखा, इसको आप एक इंफॉर्मेशन पैकेट की तरह समझिए। 2 क्या बताता है कि अच्छा इसको 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है। 30 डिग्री क्या बताता है कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करना है। बस इतना ही। मजे की बात यह है कि ये जो फोर्स है या ये जो इंफॉर्मेशन है F, ये खुद एक पॉइंट के तौर पे हम x, y कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये फोर्स को जो हम अभी तक हमने एक इंफॉर्मेशन डेटा के तौर पे हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है, 30 डिग्री रोटेट करना है, इस चीज को हम एक पॉइंट के तौर पे XY कोऑर्डिनेट प्लेन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पोलर कोऑर्डिनेट जैसा ही तो है। अच्छा बढ़िया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि ये XY कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, एक लेंथ ले लिया 2 और एक एंगल ले लिया 30 डिग्री, बस हो गया। तो आप बस थोड़ा सा रुक के सोच लीजिए क्या हमने बताया अभी तक, कि एक पॉइंट है और एक फोर्स है और इस फोर्स को भी एक पॉइंट के तौर पे हम सोच रहे हैं। ठीक है ना?
अच्छा बढ़िया है। अब क्या किया जाए? ओके, आप फोर्स को पॉइंट पे लगा दीजिए, धक्का लगा दीजिए पॉइंट को फोर्स से। तो ये क्या हो गया, 2,30 डिग्री धक्का मार दिया किसको, r, थीटा को, p का जो पोलर कोऑर्डिनेट है। अच्छा इससे क्या मिलेगा हमें? एग्जैक्टली हमें जो चाहिए था वही मिलेगा। 2 टाइम्स r हो जाएगा लेंथ, आउटपुट पॉइंट जो होगा उसका लेंथ r से डबल हो जाएगा, और थीटा प्लस 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, क्योंकि 30 डिग्री उसने रोटेट कर दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसी को चाहते हैं, हम तो एल्जेब्रिकली लिख रहे हैं जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? r को 2r बनाना है, थीटा को थीटा प्लस 30 डिग्री बनाना है, काफी आसान है, तो उसी चीज को हमने लिख दिया। तो ये एक्शन से, ये थीटा 2,30 डिग्री जो धक्का मारा उसका एक्शन से r, थीटा चला गया 2r, थीटा प्लस 30 डिग्री पे। फैंटास्टिक। तो इस चीज जो हमने अभी लिखा उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन वर्ड ही यूज करना गलत है। गलत नहीं है वैसे, सब यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक आइडिया है, वो इससे अलग है। तो एनीवे, तो इस ऑपरेशन को लेट्स कॉल इट ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। इनफैक्ट जब गाउस ने इस चीज को डिस्कवर किया था, कार्ल फ्रीडरिक गाउस ने, उसने इसको लैटरल प्रोडक्ट के नाम पे बताया था। तो लैटरल प्रोडक्ट नाम किसी ने यूज नहीं किया, तो अभी सब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक हम काम करते हैं, हम एक पॉइंट को ले लेते हैं, इसी ऑपरेशन को हम करेंगे, बस एक सिंपल सा पॉइंट को लेके। वो वाला पॉइंट है 0,1। इसको पोलर कोऑर्डिनेट पे लिख लेते हैं। इसका डायरेक्ट डिस्टेंस या फासला ओरिजिन से है 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट, एंड इसका एंगल है 90। So 1,90 डिग्री इज आवर पॉइंट P। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको हम एक फोर्स से धक्का मारेंगे। कौन सा फोर्स? हमें डायलेट करना ही नहीं है, ये जो 1 है उसको 1 ही रखना है, या हमको 1 टाइम्स डायलेट करना है। ठीक है ना? और हमें 90 डिग्री इसको घुमाना है, तो फोर्स का जो पॉइंट है वो भी 1,90 डिग्री हो गया। वेरी नाइस। फोर्स 1,90 डिग्री है क्योंकि हमें 1 टाइम्स डायलेट करना है और 90 डिग्री घुमाना है, और पॉइंट जिसको हम धक्का मार रहे हैं वो भी 1,90 डिग्री है, वो एक पोजीशन है। अब धक्का मार देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1,90 डिग्री को अगर हम 1,90 डिग्री पे धक्का मारते हैं तो क्या होता है? तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, और एंगल जो है वो ऐड हो जाएगा, जैसे हुआ था थीटा के साथ 30 डिग्री ऐड हो गया था, और r के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया था जो हमें चाहिए। तो ये हो गया 1,90 प्लस 90, वो हो गया 180 डिग्री। अच्छा, आप अगर 180 डिग्री को अगर आप XY कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1,180 डिग्री, विच इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये है -1,0। तो आपको क्या मिल गया? आपको 1,90 डिग्री के साथ अगर आपने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर दिया 1,90 डिग्री को, आपको मिल गया 1,180 डिग्री, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है 1,0। अब देखिए हमको क्या बताया जाता है। ये 1,90 डिग्री को मैथमेटिशियन लोग आई के तौर पे लिखते हैं। ये जो बिंदु है इसको आई के तौर पे लिखा जाता है। ये जो ऑपरेशन है उसको तो लोग भूल ही जाते हैं कि यार भाई इसको मल्टीप्लिकेशन लिख दो, ऑपरेशन लिखना ही नहीं है। तो आई के साथ लोग आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि हम एक्चुअली मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, हम तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हैं, डायलेशन और रोटेशन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, जो कि हमें एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, आई स्क्वायर के तौर पे। और -1,0 का 0 वाला पार्ट हम भूल ही जाते हैं, इसको -1 लिख देते हैं। बस आपका आ गया आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ आइडियाज़ हो तो बता सकते हैं।
अगर आपको मैथमेटिक्स में दिलचस्पी है, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी है, रिसर्च में दिलचस्पी है, तो आप हमारा चैनल देख सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है चिंता। हम काफ़ी 10 साल 15 साल से मैथ ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, साइंस फेयर्स का चर्चा करते आ रहे हैं। आपको मज़ा आएगा। थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।